हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोयल क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपकी होंगी ड्यू टू केमिकल चेंज। और आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। एक तो आपका होता है फिजिकल चेंज और एक आपका होता है केमिकल चेंज। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो आपका फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है, जब भी कोई फिजिकल चेंज अक्कर होगा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस will be formed during a physical change। ठीक है, अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बन के हमारे पास आता है। न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड as a result of केमिकल चेंज। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हमने क्या किया, पेपर को जलाया और क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। लेकिन हमें पता है रिएक्शन यहाँ पे हुई है, लेकिन उसको शो करने के लिए भी क्या होता है, कोई मेथड होना चाहिए। तो उसी मेथड को हम क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे डिफाइन करोगे? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करके किसी रिएक्शन के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर था कार्बन को मैंने जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी गैस निकली, CO2 गैस निकली। ठीक है, ये कार्बन जो था पेपर इनिशियली सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन हमें गैस होती है हमारी, और CO2 भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, CO2 गैस। तो ये क्या था, एक नया प्रोडक्ट हमारे पास में बन के आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज अक्कर हुआ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम कुछ जनरल टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले, ठीक है, हमें कुछ पता होना चाहिए। वो क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। वो होते हैं हमारे पास में रिएक्टेंट्स। और हमारा जो राइट हैंड साइड में जो भी बन के आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो भी नई चीज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और इन दोनों को लिंक करने के लिए एक एरो ड्रॉ की जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो शो की जाती है इन दोनों को लिंक करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बेटा कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास में रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के ड्यूरेशन के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें उसके अंदर यूज की वो सारी यहाँ पे एरो के ऊपर या नीचे शो कर देते हैं। और सभी की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको भी क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, हमारे पास में जो पेपर था या फिर जो भी कार्बन का सोर्स था वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, और CO2 भी क्या बनी है, गैस बनी है। तो फिजिकल स्टेट को हम क्या कर देंगे,
यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा मान लो ये रिएक्शन जो थी ये मान लो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अकर हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अकर हुई है, या फिर मैंने कोई कैटलिस्ट लिया था। तो जितने भी इसके अंदर मैंने कंडीशंस अप्लाई की हैं उन सारी कंडीशंस को मैं क्या कर दूंगा, एरो के ऊपर या नीचे शो कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होगी तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीजें हमें नोटिस करने को मिलती हैं। तो आपकी फर्स्ट जो है वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या होगा, देखो स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था बेटा, देखो सॉलिड था, गैस था, जो नया प्रोडक्ट बन के आया वो क्या है, गैस में आया है। ठीक है, सॉलिड टोटली क्या हो गया, एलिमिनेट आउट हो गया, रिमूव हो गया हमारे पास में। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे H2 प्लस में O2 H2O। हमारे पास में हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन H2O क्या है हमारे पास में, लिक्विड। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके रेस्पेक्ट में स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सेकंड है आपका चेंज ऑफ कलर। कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, कलर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लेता हूं, PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। तो बेटा इस रिएक्शन में क्या होगा, लेड का आयोडाइड बनेगा प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो लेड आयोडाइड है इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। कैसा कलर होगा बेटा, येलो कलर होगा। तो यहाँ पे ये क्या थे, कलरलेस थे। ये दोनों कैसे सॉल्यूशन थे हमारे पास में, कलरलेस सॉल्यूशन थे। और कलरलेस से क्या हो गया, येलो कलर के अंदर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास में क्या है, चेंज ऑफ कलर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट जो है, और क्या देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में हो सकती है। तो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती हैं जनरली। अगर मैं हीट की टर्म में बात करूं तो वो हमारी क्या होती हैं, एक तो होती हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, एक तो होती हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है बेटा हीट। हीट से रिलेटेड टर्म को क्या कहते हैं हम, थर्म बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। ठीक है, एक्जो, एक्स मतलब एग्जिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी, हीट एग्जिट होगी, हीट रिएक्शन से आपके सिस्टम से क्या जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट क्या हो, हीट एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, रिलीज हो रही हो क्या, हीट एनर्जी। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो एक्जोथर्मिक होती हैं, जैसे डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। किसी एसिड को बेटा जब आप डाइल्यूट करोगे तो कैसी रिएक्शन होती है आपकी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। उस टाइम पे आपकी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, या फिर जब आप NaOH को वाटर में डालोगे तो वहां पे भी जो आपका NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बन के आएगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। सेकंड आपकी हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो एन मतलब एंट्री, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एंट्री। किसकी एंट्री, थर्म मतलब हीट एनर्जी की एंट्री। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये क्या करती हैं, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं, अब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी। सिस्टम क्या करेगा, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम है वो क्या होगा, सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट वहां पे देखने को मिल सकता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में एवोपरेशन पढ़ा होगा, फर्स्ट ही चैप्टर में एवोपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, वाई एवोपरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता था आपका कि एवोपरेशन जब भी प्रोसेस होती है तो कूलिंग इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक पीक पर होती है, और उसको थोड़ी सी एनर्जी की और रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी वो सराउंडिंग से क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। और अब्जॉर्ब जब करेगा तो जिस भी सरफेस से उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया वो सरफेस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, तो एवापोरेशन प्रोसेस भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपके देखने को मिल सकते हैं, देखिए प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक बीकर लिया मैंने, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया, मैंने वाटर ले लिया H2O। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं क्या डालूं, शुगर डालूं, तो शुगर क्या हो जाएगी बेटा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, शुगर डिजोल्व्स कंप्लीटली। शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, सैंड, ठीक है, मिट्टी डाल दूं, अगर मैं इसके अंदर मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा, मिट्टी कभी भी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी। ये जो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो गई है, इसका मतलब ये डिजोल्व नहीं हो रही सॉल्यूशन के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी और कोई ऐसा कंपाउंड हमारे पास में या कोई ऐसा केमिकल हमारे पास में फॉर्म हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं बेटा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देखो, BaCl2 आपके पास में बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से बेरियम का सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस में आपका 2HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट बना है इसकी क्या बनेगी, पीपीटी बनेगी बेटा। क्या बनेगी, पीपीटी बनेगी। और जो HCl है ये क्या है, एज ए गैस एस्केप आउट हो जाएगा आपके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो इसकी क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होती हैं, बॉटम के अंदर जाके सेटल डाउन हो जाती हैं। इसीलिए जो हम पीपीटी के साइन है उसको डाउन एरो से शो करते हैं। ठीक है, और HCl के ऊपर यहाँ पे अपवर्ड एरो क्यों लगाई है, इसको इसलिए यूज किया गया है क्योंकि HCl क्या है, गैस। ठीक है, और क्या हो जाएगी, ये गैस क्या होती है, हमेशा उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, सॉल्यूशन से बाहर निकलने की, तो वो ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, इसलिए एरो क्या लगाया है मैंने, ऊपर की साइड यहाँ पे शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यही है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिफ्थ जो पॉइंट है वो यही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे क्या होगा, गैस इवोल्व होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वाला वहीं ले लेता हूँ, C+O2 क्या बन गया, CO2। ये क्या बनी है, एक गैस बनी है। ये सॉलिड था, ये गैस है, ये भी क्या बनी है, गैस। तो ये गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, CO2 क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्या होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे हमें ये टाइप के चेंज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है।